Hello students, this is Afrin Kausar and it is my lecture number 6 of the same topic on the face of it which is written by Susan Gill। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टोरी को। तो प्रीवियस वीडियो में एक बार जाकर आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने पेज नंबर 65 के हाफ तक पढ़ा था, जहाँ पे मिस्टर लैम और डेरी के बीच में काफी कन्वर्सेशन हो चुका है। और जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये बताया था कि मिस्टर लैम जो अपने ही बारे में बता रहे हैं कि गली में बच्चे मुझे लैमी लैम कहकर चिढ़ाते हैं, राइट। बट मैं इस चीज को माइंड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये लैमी लैम मुझ पे सूट करता है। मैं लंगड़ा हूँ तो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। बट एक चीज देखो डेरी कि वही बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम। ये उन लोग के लिए गेम की तरह है कि वो लोग बाहर चढ़ाते हैं और यहीं पे आते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, टॉफीज लेते हैं। यस, तो वो बच्चे मुझसे क्यों नहीं डरते? इसलिए नहीं डरते क्योंकि मैं उन लोग से नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट। तो कहने का यही अर्थ है कि मिस्टर लैम डेरी को ये समझाना चाह रहे हैं कि लोग तुमसे डरते हैं, तुम ये सोचते हो, बट उससे पहले तुम लोगों से डरना छोड़ो। अगर तुम लोगों से डरना छोड़ दोगे, तुम लोगों का सामना करना शुरू कर दोगे, तो लोग भी तुमसे डरना छोड़ देंगे। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, पेज नंबर 65। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डेरी अगेन एक क्वेश्चन उठाता है। आप लोग ये देखो कि डेरी जो मिस्टर लैम से बात नहीं करना चाह रहा था, वो दूर दूर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मिस्टर लैम के पॉजिटिव बातों को सुनकर कहीं ना कहीं डेरी के अंदर भी पॉजिटिवनेस आ रहा है। और ये आप देख सकते हो कि मिस्टर लैम से बात करने में वो कितना इंटरेस्टेड है। डेरी क्वेश्चन करता है, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? क्या आपका ये पैर जो 3 लेग है, क्या ये आपका ओरिजिनल पैर बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया था? क्या ये आपका पैर ब्लोन ऑफ हो गया था, उड़ गया था? मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल, हाँ मेरा पैर बॉम्ब ब्लास्ट में ब्लास्ट कर गया था। डेरी कहता है, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन? अब आपके पास जब ओरिजिनल पैर नहीं है तो आप कैसे लैडर पे चढ़ते हो? आप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो और कैसे इन क्रैब एप्पल्स को तोड़कर नीचे लाते हो? यस, अब मिस्टर लैम क्या जवाब देते हैं? Oh, there are a lot of things I have learned to do and plenty of time for each years. I take steady. कहते हो मैंने ये सब चीज के लिए बहुत कुछ सीख रखा है, मुझे सब प्लान पता है कैसे कैसे तोड़ा जाता है। यस, मैंने इसे काफी लंबे समय में सीखा। ईयर्स, काफी साल लगे ये सब सीखने में, और अब मैं आराम आराम से कर लेता हूँ। अब डेरी क्या कहता है? If you fell and broke your neck and you could lie on the grass and die if you were on your own. अब डेरी के मन में प्रश्न उठता है कि अच्छा ठीक है, आप तोड़ते हैं अलग बात है, बट अगर आप गिर गए तो, आपका गर्दन टूट गया तो, आप घास पे गिर गए तो, कहीं आप मर गए तो, आप तो अपने खुद यहाँ अकेले रहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो? मिस्टर लैम कहते हैं, आई कुड, यस मैं मर भी सकता हूँ, सही बात है। तब डेरी कहता है, यू सेड आई कुड हेल्प यू? आपने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात। मिस्टर लैम के दर्द और पीड़ा को देखते हुए, वो अकेले कैसे काम करते हुए ये देखते हुए, डेरी उनकी काम में हेल्प करना चाह रहा है। कहता है, आप अगर कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो तो करो। तब डेरी को ख्याल आता है, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। तब डेरी को ख्याल आया कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी कि मैं कहाँ चला गया हूँ। इवन मैं चलते चलते पता है 3 मील दूर आ चुका हूँ। मैं फील्ड को क्रॉस करते हुए, मैदान को क्रॉस करते हुए मैं 3 मील दूर आ चुका हूँ। डू यू नो आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। उसके बाद भी मेरी मम्मी लोग चिंता करते रहती है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। यस, 14 मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं 14 का हो गया हूँ, फिर भी मेरी माँ लोग मेरे लिए चिंता करते रहती है, राइट। मिस्टर लैम कहते हैं, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं, लोग तो चिंता करेंगे ही। तब डेरी जैसे लोग वर्ड सुना, कहता है पीपल, लोगों का तो काम है सिर्फ ये सब करना। लोग मतलब लोग वर्ड सुन के ही उसको नफरत होने लगता है। कहता है पीपल फिश। तब मिस्टर लैम कहते हैं, ओके गो बैक एंड टेल देम, एक काम करो, जाओ अपने घर पे बोल के आना।
मिस्टर लैम इतना तक सजेशन दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो जाओ घर पर बोल कर आओ। डेरी कहता है इट्स 3 माइल्स। आपको समझ में आ रहा है, 3 मील दूर आ चुका हूं मैं। मिस्टर लैम कितना अच्छे से उसको सटायर करते हैं। इट्स अ फाइन इवनिंग एंड यू हैव गॉट लेग्स। तो क्या हुआ, इतना दूर आ गया तो? इतना सुंदर शाम का समय है और तुम्हारे पास अच्छे खासे पैर हैं, जाओ जाकर बोल कर आओ। डेरी कहता है once I got home they would never let me come back। क्या बताऊं, अगर मैं एक बार घर चला गया वे लोग मुझे दोबारा वापस आने नहीं देंगे। वे लोग मीन्स मेरे पेरेंट्स मुझे वापस आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं ओह once you got home you would never let yourself come back। मिस्टर लैम कहते हैं ओह एक बार अगर तुम घर चले गए तो तुम खुद वापस नहीं आओगे। तुम पेरेंट्स का बहाना क्यों कर रहे हो, तुम खुद ही वापस नहीं आओगे। एक्चुअल में डेरी जो इतनी सारी बहानेबाजी कर रहा है कि मैं 3 मील दूर आ चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे फिर दोबारा वापस आने नहीं देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो एक बार मिस्टर लैम क्लियरली कह देते हैं कि तुम इधर उधर की बहानेबाजी ना करो। इतना जान लो कि तुम एक बार घर चले गए तुम खुद वापस नहीं आओगे। डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट। ना हम तो कुछ जानते ही नहीं है, सब तुम ही जानते हो, तुम जानते हो राइट। तब डेरी कहता है इफ आई चूज, अगर मैं चाह लूं तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, अगर मैं ठान लूं तो मैं वापस आ जाऊंगा। मतलब वो अंदर की बात बता रहा है कि हम आ जाएंगे। यस, मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू चूज, हाँ अगर तुम चाह लिया तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, माफ करना लड़का, मैं सब कुछ तो नहीं जानता। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम क्या करोगे। यस, तब फिर मिस्टर लैम की बात सुनकर डेरी फिर चिढ़ गया। कहता दे टेल मी, आप नहीं जानते मैं क्या करूंगा, लेकिन वो लोग मुझसे कहते रहते हैं कि मुझे क्या करना है। वे लोग मीन्स पेरेंट्स, वो लोग मुझे हमेशा कहते रहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम उन लोग की बातों पे एग्री हो जाते हो? मतलब हर बात पे एग्री होना जरूरी है, हर बात पे सहमति देना जरूरी है, जो वो लोग बोलेंगे वही तुम करोगे। डेरी कहता है डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, बट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। मतलब कुछ ऐसा चाहता हूँ मैं जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला हो और ना कभी मिलेगा। मतलब मैं कुछ अलग सा चीज चाहता हूँ, समथिंग जस्ट माइन, ऐसा चीज जो मेरा है, मेरा होना चाहिए खुद का। लाइक दिस गार्डन, इस गार्डन के जैसा चीज, जैसे ये गार्डन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा प्लेस आपका खुद का है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट मैं कुछ अलग सा चीज चाहता हूँ, ऐसा चीज जो कि सिर्फ मेरा हो। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम उसे ढूंढो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। डेरी कहता है हाउ, कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। वेट करो, देखो, बैठो, सोचो, सुनो, यहाँ बैठो, वहां जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे अब अपनी मधुमक्खियों को देखने जाना होगा, मैं चलता हूँ। अब इतना कह के मिस्टर लैम धीरे धीरे अपनी मधुमक्खियों की तरफ जाने का बहाना कर रहे हैं। डेरी कहता है those other people who come here, do they talk to you, ask you things? अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं कि इस गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं राइट, तो क्या वो लोग आपसे इतनी सारी बातें करते हैं, तरह तरह चीजों के बारे में पूछते हैं? हाँ, मिस्टर लैम कहते हैं some do, some don't। कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते हैं। I ask them, I like to learn। अगर वो लोग मुझसे कुछ नहीं पूछते तो मैं ही उन लोग से पूछ लेता, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। डेरी कहता है आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे ना उन लोगों पे बिलीव नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वापस नहीं आता है दोबारा। आप झूठ बोल रहे हो। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ, आप यहाँ अपने खुद के बल पे यहाँ रह रहे हो। एंड माइजरेबल, आप बहुत ही दयनीय हाल से गुजर रहे हो, आपकी कंडीशन बहुत ही खराब है, फिर भी आप अपने बल पे यहाँ रह रहे हो। नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड, नोबडी केयर्स। मुझे जहां तक लगता है कि किसी को नहीं पता चलेगा आप यहाँ जीवित हो
या मर गए। नोबडी केयर्स, कोई ये परवाह नहीं करेगा कि आप जिंदा हो या मर गए। यस, मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जिसमें खुशी मिले, तुमको अगर यही सब अच्छा लगता है तो सोचो। मिस्टर लैम की बात सुनकर डेरी कहता है ऑलराइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अच्छा ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त हैं राइट, कुछ के नाम बताइए तो मुझे, कौन कौन दोस्त आपका यहाँ बना है, कुछ का नाम बताओ मुझे। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। कहते हैं नाम, ये नाम क्या होता है, टॉम, डिक और हैरी। टॉम और डिक और हैरी क्या है, ये एक प्रकार का इडियम है। जब नहीं बोलते आलू प्याज का कल, तो उस तरह से अगर नाम में कोई भी आम आदमी की अगर बात हो, आप उसका नाम नहीं जान रहे हो, तो ये तीन नाम को इडियम बना दिया गया है, टॉम, डिक और हैरी। और आप लोग को भी अच्छे से पता है कि मिस्टर लैम के लिए फ्रेंडशिप करने के लिए नाम पता जानने की जरूरत नहीं होती है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्टर लैम सीधा कहते हैं कि मैं नाम पता एड्रेस लिख करके फाइलिंग बॉक्स में डालकर नहीं रखूंगा, मैं जिसको दोस्त मान लिया वो मेरा दोस्त है, दैट्स ऑल। और अभी डेरी पूछता है ठीक है अपने दोस्तों के नाम बताइए, मिस्टर लैम कहते हैं नाम, ये नाम क्या होता है, टॉम, डिक, हैरी, कुछ भी पुकार लो। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, और इतना बोलकर मिस्टर लैम खड़े होने लगे। कहते हैं मुझे मेरी मधुमक्खियों के पास जाना है, मुझे मधुमक्खियां बुला रही हैं। और इस तरह से मिस्टर लैम उठकर वहां से जाने लगे। अब डेरी को इच्छा है बात करने की और मिस्टर लैम वहां से जा रहे हैं। डेरी क्या करता है देखिए, आई थिंक यू आर डार्क क्रेजी, मेरे ख्याल से आप पागल हो, एकदम पागलों जैसी बातें करते हो, हट। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है बाबू, अच्छा एक्सक्यूज दिया है तुम, मैं पागल हूं क्या। डेरी कहता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। क्या कहा आपने, एक्सक्यूज, किस चीज का एक्सक्यूज बनाऊंगा मैं, आप सेंस से बात नहीं कर सकते हो, आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग से बात नहीं कर सकते हो, क्या बहाना करूंगा मैं आपसे। मिस्टर लैम देखिए कितना अच्छा उसको उल्टा घुमा कर बोल रहे हैं, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है यहाँ वापस नहीं आने का। तो मुझे पता है कि तुम यहाँ वापस आना चाहते नहीं हो, कल को अगर पब्लिक पूछे या कल को तुम्हें यह एहसास हो कि तुम वहां वापस क्यों नहीं गए, तो तुम्हारे पास अच्छा एक्सक्यूज है, ये कह देना कि वो बूढ़ा पागल था क्या, ओके। एंड यू हैव गॉट अ वन फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तो फिर जब लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं तो लोगों के पास भी तो बहाना है, तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा। आज तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं पागल हूँ, बहाना कर दोगे राइट। तो कल को तुम लोगों से पूछोगे कि आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, आप लोग मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, तो लोगों के पास भी एक्सक्यूज है। वो एक्सक्यूज क्या है, तुम्हारा जला चेहरा। जब इंसान को किसी चीज को करने का मन ना हो तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तुम नहीं आएगा मुझे पता है, झूठ मूठ का एक्सक्यूज बना दिया कि मैं पागल हूँ राइट, तो लोगों के पास भी एक्सक्यूज है कि तुम्हारे पास जला चेहरा है। अब ये बात सुनकर डेरी चिढ़ गया, डेरी गुस्सा आ गया। यू आर लाइक द अदर्स, हो गया ना, आप भी औरों के जैसे निकले, आप भी अदर्स के जैसे हो, दैट अदर यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, हो गया ना, आप भी वो सब सारी चीजें कहने लगे जो अन्य पीपल कहते हैं। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, मुझे पता है आपको मेरे चेहरे के लिए कहीं से भी सॉरी फील नहीं हो रहा है। यस, एक्चुअल बात ये है कि आप भी मुझसे डर रहे हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर आप मुझसे नहीं डर रहे हो, देन यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, डोंट यू। अगर आप मुझसे नहीं डर रहे हो तो आप यही सोच रहे हो कि मैं कितना अगली, कितना बदसूरत दिखता हूँ, मैं एक डेविल के जैसा दिखता हूँ, मैं एक राक्षस के जैसा दिखता हूँ, मैं एक दानव के जैसा दिखता हूँ, डोंट यू। क्या आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, क्या आपके मन में ये नहीं चल रहा है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं एक राक्षस के जैसा हूँ। मतलब डेरी बोलते बोलते शाउट, चिल्लाना शुरू कर दिया। डेरी चिल्ला रहा है मिस्टर लैम पे, मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं दिए। ही हैज गॉन टू द बीज, वो चुपचाप उठकर अपनी मधुमक्खियों की तरफ जाने लगे। अब बताओ, कोई इंसान अपने मन की बात को आपके सामने शेयर कर रहा हो और सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करके उठकर जाने लगे तो आपको कैसा फील होगा। यस, फिर डेरी क्वाइट, धीरे से शांत हो जाता है, बहुत चिल्लाता है, हाइपर होता है और फिर शांत हो जाता है और शांत होकर बोलता है नो यू डोंट, नहीं आप ऐसा नहीं सोचते होंगे, मैं राक्षस जैसा नहीं दिखता हूँ, आप ऐसा नहीं सोचते होंगे। आई लाइक इट हियर, ये सुनिए ना, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट, आई लाइक दैट प्लेस।
पाउस, फिर भी कोई जवाब नहीं। मिस्टर लैम्ब जाने लगे। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी खड़ा हो गया और खड़ा होकर चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते क्या कहता है देखिए, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा मैं वापस। यू सी यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिल लेग, आई विल बी बैक। आप यहीं देखो, बैठो और मेरा इंतजार करो, मैं अभी दौड़ कर जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैंने कोई 3 लेग नहीं पाया है, मेरे पास 3 लेग नहीं लगा हुआ है। मतलब वो इनडायरेक्टली उनको ताना मार दिया। वो मिस्टर लैम्ब को शिकायत दे रहे हैं कि मेरे पास 3 लेग नहीं है, मेरे अच्छे खासे पैर है, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, और मैं दौड़कर अभी घर जाऊंगा और अपने घर में बताकर वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। इतना डेरी चिल्लाता हुआ डेरी रन्स ऑफ। डेरी के दौड़ने की आवाज थोड़ी दूर तक सुनाई दी स्टेज पर, एंड साइलेंस, और फिर सन्नाटा हो गया, एंड द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से गार्डन का अपना जो नेचुरल साउंड था वही बर्ड चिर्पिंग, पंछियों के चहचहाने की आवाज, पत्तों के टकराने की आवाज, हवा की आवाज, ये सारी आवाज गूंजने लगी। डेरी दौड़कर चला गया अपने घर। अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से क्या बात कर रहे हैं सुनिए। देयर माय डियर्स, आप लोग आओ, मतलब वो स्टेज पे सबको बता रहे हैं, माय डियर्स आप लोग सुनो, दैट्स यू सीन टू, आप लोगों ने भी देखा है, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम नेवर डू कम बैक। कहता आप लोग को भी पता है, आप लोग भी देख रहे हैं कि हर लोग यही कहकर यहाँ से जाता है कि मैं वापस आऊंगा, बट आज तक कोई वापस नहीं आया। जो एक बार यहाँ से गया मुझसे मिलने वापस नहीं आया। अब यहाँ पे ही क्लियर हो गया कि मिस्टर लैम्ब जितनी भी बातें डेरी को कहे वो बिल्कुल झूठ था। मेरे 100 फ्रेंड्स हैं, आते हैं, आग के पास बैठते हैं, मुझसे बातें करते हैं, एप्पल्स लेते हैं, पीयर्स लेते हैं, बट सॉरी टू से कि इस लाइन में ये क्लियर हो रहा है कि मिस्टर लैम्ब भले ही लोगों की कंपनी पसंद करते हैं, भले ही पॉजिटिव माइंड से जिंदगी को जी रहे हैं, बट मिस्टर लैम्ब वाज टोटली अलोन। मिस्टर लैम्ब बिल्कुल अकेले हैं, मिस्टर लैम्ब का कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले इस लाइफ को जी रहे हैं, बट फिर भी वो अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखे हैं। यस, और बस मिस्टर लैम्ब अपने आप से यही बातें कर रहे हैं, कोई नहीं आता है, ये बच्चा था बेचारा चिड़चिड़ा कर चला गया, ये भी वापस नहीं आएगा क्योंकि आज तक कोई वापस नहीं आया है। यस, और इतना बोलते बोलते अचानक क्या हुआ, पर्दा गिर गया। पहला सीन फिनिश्ड, यहीं पे सीन 1 खत्म हुआ। अब अगला जब पर्दा हटेगा सीन 2 स्टार्ट होगा, जो कहाँ का सीन होगा, डेरीज हाउस, डेरी के घर का सीन होगा, जहां वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। तो सीन 2 में हम लोग देखेंगे कि डेरी अपनी माँ से क्या बातें करेगा। ओके, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सीन 2। ओके, तो सीन 1 यहाँ पे फिनिश हुआ, जो मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है। अब हमें ये देखना है कि क्या डेरी मिस्टर लैम्ब के पास वापस जाएगा। तो इससे देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।